नहीं जी, इससे पहले हमारे ये अल्कोहलिक पैक्स होते हैं हमारे पास, जिससे हमने सिर्फ इनको क्लीन करना है, उस एरिया को वो ब्रेक करने लगे हैं इसको बेसिकली। जी आप बताएं, आपको पेन हुआ? नहीं जी, ठीक है जी, ये हम सेकेंड इधर ब्रेक करेंगे। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं जी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज आप बताएं आप क्या करने वाली हैं? ये तैयारी किस चीज़ की आज कर ही रही हैं? हम आपको परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं। देयर वर सो मेनी क्वेरीज के लोग देखना चाहते थे कि बेसिकली जो हम एक्यूपंक्चर को परफॉर्म करते हैं वो कैसे करते हैं, तो ठीक है। आए आज हम थोड़ा सा आपको ये करके दिखाते हैं बेसिकली। अच्छा, पहले हमने हैंड सैनिटाइज किए अपने। ये हमारे पेशेंट हैं। अच्छा, इनको क्या इशू है? ये मेरे पास जो है बैक पेन के लिए आए हैं। अच्छा। इनको बैक पेन है और इनके जो रीज़न्स हैं वो हमने देख लिए हैं कि बेसिकली क्या पैथोलॉजिकल कंडीशन है इनकी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इनको, आज इनका पहला सेशन है और हम शुरू करने जा रहे अच्छा, बैक पेन के लिए इन्होंने इस ट्रीटमेंट को क्यों सिलेक्ट किया है? फिजियोथेरेपी को क्यों नहीं? हैं। हाँ जी, उसमें ये है कि जब ये आए थे तो इन्होंने मुझे कहा था कि जी मुझे पता चला इसके बारे में कि एक्यूपंक्चर जो है ये एक सेफ़ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। और इससे बेसिकली पेन मैनेजमेंट के साथ साथ हीलिंग भी होती है। ठीक है। मतलब इस तरह जैसा मैं आपको बता रही हूँ, शायद इस तरह तो इन्होंने नहीं मुझे बताया था। इनका ये कहने का मतलब था कि जी मैंने सुना हुआ है कि आपसे जो है बैक पेन के जितने ट्रीटमेंट्स होके गए हैं वो ठीक हो गए हैं अच्छा पेशेंट, अच्छा। तो ये शिफा देता है ट्रीटमेंट। आमतौर पे सादा ज़ुबान में लोग इस तरह कहते हैं। ठीक है। मतलब अगर मैं किसी को बहुत एक अपनी लैंग्वेज में बात करूँगी तो शायद वो लोगों के लिए समझना डिफरेंट होगा, लेकिन लोग इसको ये कहते हैं कि जी ये ट्रीटमेंट एक शिफा वाला डॉक्टर के है, हाथ में शिफा है। डॉक्टर के हाथ में शिफा है जी, एग्जैक्टली। तो हम गए थे तो हमने ये ट्रीटमेंट कराया है, तो इससे हमें फ़र्क पड़ा। ठीक है, ठीक तो है। हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से हम जो है वो प्रेजेंट ये प्रोसेस को किस तरह से करते हैं। अच्छा, ये ये इसकी नीडल्स हैं। ये जी हमारी डिस्पोजेबल नीडल्स हैं, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो। हर पेशेंट में हर दफ़ा जो है हम नई नीडल इंसर्ट करते हैं, अच्छा। पैक्ड होती हैं और ये ठीक है। इम्पोर्टेड होती हैं, अब राइट। इसको डिस्कार्ड कर दें। और इनको फिर हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए होती हैं, इनको बार बार जो है हम यूज़ नहीं करते। यानी कि अगर एक दफ़ा हमने इनको यूज़ कर ली है तो फिर दोबारा इनको उसी पेशेंट में भी चाहे यूज़ करनी होगी, लेकिन हम दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए जी, आप रेडी हैं? अपनी पल्स दिखाइए मुझे। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो एक ज़रूरी चीज़ होती है, हमेशा मैं हर दफ़ा करती हूँ इसमें पेशेंट की, मैं पल्स देख लेती हूँ। अच्छा, इससे क्या होता है फ़ायदा? इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो पेशेंट के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके साथ जो रिलेटेड मेरिडियंस हैं उनके अंदर एनर्जी का मुझे पता चल जाता है कि क्या लेवल है इस वक्त। ठीक है। पाथवेज में एनर्जी जो है वो किस तरह से है, ठीक है, ठीक है। उसमें एनर्जी फ्लो कैसा है। ठीक। अभी अगर मैं देखूँ तो इनके एक मेरिडियन में इस वक्त डेफिशिएंसी है, एक इनकी पल्स जो है वो थोड़ी सी वेरी है और एक नॉर्मल। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। जी, अब पेशेंट जो है हमारे इस वक्त प्रिपेयर है प्रोसेस के लिए। तो हम इनसे पहले पूछते हैं कि जी आपने अभी यहाँ आने से पहले क्या खाया हुआ है? चावल खाते हैं। अच्छा, आपने कोई कॉफ़ी या चाय तो नहीं पी? अच्छा जी, इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ही कहती हूँ कि आपने एक्यूपंक्चर के प्रोसेस से एटलीस्ट 2 आवर्स पहले जो कॉफ़ी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। अच्छा। इस ट्रीटमेंट के फ़ौरन ना तो जाके आपने चाय पीनी है और ना चाय पी के आपने आना है इस ट्रीटमेंट। ठीक है, चले जी आप लेट जाएँ। अच्छा, तो इससे पहले आपको नमिंग क्रीम या कुछ इस तरह से नहीं जी, इससे पहले हमारे ये अल्कोहलिक पैक्स होते हैं हमारे पास, जिससे हमने सिर्फ इनको क्लीन करना है, उस एरिया को अच्छा। मेक श्योर करने के लिए कि वहाँ पे कोई जर्म्स वगैरह ना हो। कि नीडल हम प्रिक करने जा रहे हैं, वैसे तो ये नीडल बहुत थिन है, ये आप गाइड के साथ नीडल देख रहे हैं, इसके साथ गाइड लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक ही दफ़ा में सिर्फ प्रिक होती हैं। अच्छा, ये अब आप इसको सैनिटाइज करने लगे? जी, सैनिटाइज़ करने के बाद हम इसको जो है वो प्रिक करने लगे हैं इसको बेसिकली। ये पॉइंट्स जो हैं इनको हम ड्राई नीडलिंग वाले पॉइंट कहते हैं। बेसिकली ये एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन ये बेसिक उस एरिया को जो है सपोर्ट करने के लिए होते हैं, पेन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा,
ये गाइड के अंदर से आता है। ये गाइड के अंदर, ठीक है। तो ये इसमें पेन होती है नहीं जी, और ये प्रिक हो गई। ये प्रिक हो गई। हाँ, ये तो जी बिल्कुल आप बताएं आपको पेन हुआ? नहीं। नहीं जी, ठीक है जी। ये हम सेकेंड इधर प्रिक करेंगे। जी आपको पेन तो नहीं हुआ ना पहली दफ़ा? बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं। चलें, आपने अपनी कमर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बिल्कुल मसल्स को टाइट नहीं करना, ठीक है। मसल टाइट करेंगे तो फिर उससे आपको पेन होएगा। अच्छा, ये कितनी यहाँ पे नीडल्स लगेंगी? ये जी केस टू केस वेरी करता है। डिफरेंट जो कंडीशंस हैं पेशेंट की उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे प्रिक करते हैं, देख लेते हैं कि उसके किस एरिया में कितनी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको लगाते हैं। ये तो वैसे कितनी देर तक इसी तरह से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैसे ड्राई नीडलिंग। दिस इज़ नॉट बेसिकली एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर वो होगा जो मैं डिस्टली इनको पॉइंट्स दूंगी, बिकॉज आई हैव टू सिलेक्ट सो मैनी पॉइंट्स ना। तो दीज आर बेसिकली द ड्राई नीडलिंग पॉइंट्स, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली इसलिए कमर को दिए हैं कि हम इनकी पेन को फिल वक्त के लिए रोक सकें। बाकी कुछ स्कैल्प के होंगे, कुछ हमारे हैंड पे होंगे, फीट पे होंगे, कुछ लेग्स पे होंगे, वो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है। तो ये कितनी देर तक इसी तरह से रहना पड़ेगा? ये जो प्रोसेस है बेसिकली जी ये हमारा रहेगा कोई 30 मिनट्स के लिए, 35 मिनट्स के लिए। और उसमें एक जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग इसमें जो है वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जिसमें वो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं स्टिमुलेशन के लिए। लेकिन मेरा एक अपना स्टाइल है, मैं इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं यूज़ करती, मैं जो है मैनुअल स्टिमुलेशन के ज़रिए अपने पेशेंट को करती हूँ। तो वो मैनुअली जो है ना पेशेंट डरता नहीं है, वरना इलेक्ट्रिक जब उसको लगाते हैं ना डिवाइस, पेन होती है? पेन नहीं होती, लेकिन उसमें पेशेंट को एक फियर होता है कि मे बी मुझे इलेक्ट्रिकली कोई करने लगे हैं ऐसे, कोई करंट ना लग जाए। तो हम उसको बड़ा सॉफ्टली जो है जहाँ पे ज़रूरत हो। अच्छा जी, ये जो है हमने इनको पॉइंट प्रिक करना है और मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि बैक बेसिकली पेन के लिए भी है? जी बैक पेन के लिए भी है। ये बेसिकली जो है एनाल्जेसिक पॉइंट है, अच्छा, ठीक है। और ये हर पेन में हम जो है पेशेंट को ज़रूर देते हैं। अच्छा, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ होता है। जैसे आप मुझसे स्टिमुलेशन का पूछ रही थी, तो वो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि हमने स्टिमुलेशन करना जिनमें ज़रूरी होता है, तो वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये जी मैं आपको स्प्लेन 6 दिखा रही हूँ, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं, इसको मैं आपको स्टिमुलेशन बता देती हूँ कि किस तरह करनी है। हमने मैनुअल स्टिमुलेशन, सो दिस इज़ द वे कि हमने अगर किसी पॉइंट को स्टिमुलेट करना है एक्यूपंक्चर के, वहाँ से स्टेगनेशन दूर करनी है, तो हम इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं। तो ये भी पेनफुल नहीं है? नो, दिस इज़ नॉट पेनफुल। आप देख लें पेशेंट कितना काम है, रिलैक्स होकर, हमने कोई उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया हुआ, लेकिन वो आराम से। लेकिन ये बहुत कम लोगों में इसकी ज़रूरत होती है। अच्छा जी, ये एक स्कैल्प एक्यूपंक्चर में एक पॉइंट मैं आपको इंसर्ट करके दिखा रही हूँ, वो आप देख सकते हैं कि बेसिकली। चल, कोई पेन हुआ आपको? नहीं। So you can see how safely we performed the procedure of acupuncture। और इसमें हमारा पेशेंट भी काम है, इसको कोई पेन नहीं हुआ, और नीडलिंग के ड्यूरिंग इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, और ये सेफली हमने इंसर्ट किया। अब हम इसको 30 मिनट्स इसी तरह रहने देंगे और आफ्टर 30 मिनट्स हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। चलिए, ये तो आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है जी। और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस के भी दिमाग में जितने मिसकंसेप्शंस जितनी मिथ्स हैं इसको जी। लेके ये पेनफुल है, वो सब क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बड़ा शुक्रिया आपका, Thank बहुत you so- शुक्रिया आपका thank कि you so आपने much। अपना टाइम दिया। फिर मिलेंगे, थैंक अल्लाह यू, हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको एक्यूपंक्चर की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं या आप मुझसे इसके बारे में कोई मालूमात लेना चाहते हैं और कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं।